बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारी एक्सरसाइज चल रही है जिसके अंदर हम पहले दो क्वेश्चंस उनको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन सेक्शन 20 एंड 21। अब ये स्टूडेंट्स हम इससे पहले वीडियोज़ के अंदर जो है वो 20 और 21 सेक्शन की जो है वो बात करके आ चुके हैं। एक में जो है वो हमारे पास थी काशी-रीमान इक्वेशंस किसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म में, और एक किस में थी पोलर फॉर्म में। और लास्ट में हमने दोनों के रिजल्ट्स को लिखा था कि अगर ये जो है वो CR इक्वेशंस होल्ड हों और पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूस हों तो वो फंक्शन वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बाद आगे हम एक्सरसाइज के बाद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा लेक्चर आएगा, एनालिटिक फंक्शंस की बात करेंगे, जो इन्हीं बातों में से ही हम उसको जो है वो क्या करेंगे, ये सारी बातें जो है वो हम वहाँ पे कंक्लूड करेंगे। बहरहाल ये है कि हमारे पास CR इक्वेशंस या काशी-रीमान इक्वेशंस से रिलेटेड रिजल्ट्स को यूज़ करके डिटरमिन f' z एग्जिस्ट वेयर f' z एग्जिस्ट। हमने ये चेक करना है कि f' z कहाँ पे एग्जिस्ट करता है और फिर उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। जैसे ये हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, f ऑफ z है, तो इसकी बात हम सबसे पहले करेंगे कि f ऑफ z जो है किसके ऊपर जो है वो किन वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करता है, और दूसरी सूरत में हमने उसका f' z भी जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको हम स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। गिवन स्टूडेंट्स f ऑफ z है। गिवन क्या है, गिवन f ऑफ z इज़ इक्वल टू 1/z। अब यहाँ पे हमें पता है कि z अगर 0 के इक्वल हो तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, अनडिफाइंड है। तो z इज़ नॉट इक्वल टू 0। z इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। z क्या होता है, x प्लस आयोटा y इज़ नॉट इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। इसका मतलब x इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 के ऊपर जो है ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, या दूसरे लफ्ज़ों में ये दोनों जो है वो क्या होने चाहिए, नॉन ज़ीरो होने चाहिए। बहरहाल ये है कि ये स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ z है, तो हमने क्योंकि इस रिज़ल्ट को यूज़ करना है और वो रिज़ल्ट क्या है, काशी-रीमान इक्वेशंस हैं, तो हम काशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस फंक्शन के जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको हम जो है वो सेपरेट करेंगे। क्या करेंगे, इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करेंगे। तो ये f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल, 1/z के इक्वल है। तो यहाँ से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप एक काम ये कर सकते हैं, z बार से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी, तो z बार ओवर z मॉड स्क्वायर आ जाएगा। या फिर ये है कि x प्लस आयोटा y लेके उसका कॉन्जुगेट लेके आप ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर लें। ये भी हमने उसी तरह कॉन्जुगेट ही लिखा है। अब मैं अगर जो है वो z की जगह पे लिखूँ x प्लस आयोटा y, z की जगह पे क्या रिप्लेस कर दूँ, x प्लस आयोटा y, तो ये ऊपर आएगा x प्लस आयोटा y का बार, नीचे जो है वो इसका x प्लस आयोटा y मैग्नीट्यूड स्क्वायर आ जाएगा। अब बाहर लेने से आयोटा किसके अंदर चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा में। बाहर लेने से आयोटा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस आयोटा में। और इधर जो है ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और स्क्वायर रूट आना था लेकिन ऊपर स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर रूट नहीं आएगा। और यहाँ पे हमारे पास f ऑफ z फिर स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ गया, इसे सेपरेट करें तो x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस आयोटा y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर अगर मैं प्लस लगा लूँ तो इधर मैं माइनस जो है वो इस तरह लिख सकता हूँ। इसको मैं जो है वो क्या कह लेता हूँ कि दैट इज़ इक्वल टू 1। ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है, तो f ऑफ z किसके इक्वल आएगा, u(x,y) प्लस आयोटा v(x,y) ये बनेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों का क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपेयर करें तो हमारे पास ये जो u(x,y) है दैट इज़ इक्वल टू x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v(x,y) इज़ इक्वल टू माइनस वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो लिखेंगे। इसके क्या लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। अब u(x,y) का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
ये क्या बनेगा। अब यहाँ पे ये देखें x ऊपर भी है और x जो है वो नीचे भी है, तो कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल क्या है, g ऑफ x स्क्वायर, g ऑफ x डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इसे जो है वो सॉल्व करें तो ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास क्या बनता है, फिर ये u x इज़ इक्वल टू x, इधर है हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, माइनस x और इधर जो है वो 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 आएगा, क्योंकि हम कौन से डेरिवेटिव्स फाइंड कर रहे हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड कर रहे हैं। अब ये फिर किसके इक्वल बना स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, ux आ जाएगा, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x ये हमारे पास आ गया। अब हमने इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y भी फाइंड करना है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ u(x,y) जो है वो स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल है, u(x,y) इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल है, x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल है। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y वो क्या बनेगा, ये देखें पार्शियल ओवर पार्शियल y x ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये आएगा। अब यहाँ पे ऊपर x है तो x किसके तौर पे बिहेव करेगा, कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, फिर x बाहर आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू पावर -1, इसको ऊपर ले जाएं तो ये पावर क्या आ जाएगी -1, और यहाँ पे कौन सा रूल आएगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स पावर रूल, यानी कि u(y) हमारा पावर रूल के मुताबिक x -1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू पावर -1 है, एक और माइनस लगाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो 2x आएगा, यानी कि u(y) किसके इक्वल आ गया, 2x स्क्वायर ओवर ये 2x स्क्वायर और ये साथ माइनस भी है और इसे नीचे ले आए तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये है हमारे पास u(y). तो एक आ गया ux और दूसरा क्या है हमारे पास u(y), इसको मैं ux को इधर लिख लेता हूँ आगे ताकि स्पेस बन जाए, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये ux है। अब हमने किसकी बात करनी है, v की बात करनी है। v हमारे पास किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, v इज़ इक्वल टू -y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, v क्या है -y ओवर, तो ये अब यहाँ पे अब हम उनके इसके भी जो है वो दोनों डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लेते हैं, यानी कि v(x,y) हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू -y ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, -y कांस्टेंट होगा, पार्शियल ओवर पार्शियल x ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू पावर -1, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स ले रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू x इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसमें y किसके तौर पे बिहेव करेगा, कांस्टेंट के तौर पे जो है वो बिहेव करेगा। अब इसके ऊपर आएगा पावर रूल, तो ये -y -1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रेज टू पावर -2, और इसका विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, वो 2x आ जाएगा। ये क्या बना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y और ये साथ 2x है, नेगेटिव होने की वजह से ये नीचे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आ गया।
अच्छा, ये स्टूडेंट्स हमारा ये थोड़ा सा देख लें, ये इसमें गलती हुई कि जब हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो एक्स कांस्टेंट है और ये 2y आएगा, तो इस तरह ये क्या बनेगा, ये 2xy बनेगा, -2xy बनेगा। बहरहाल ये क्या आ गया, 2xy दैट इज़ इक्वल टू 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा vx। फिर हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, vy फाइंड करना है। तो vxy किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू -y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इसके इक्वल है। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना चाहते हैं, तो vy किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल y ऑफ y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा। अब यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, क्वोशंट रूल लगेगा, क्योंकि ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, y का डेरिवेटिव 1y और इधर विद रिस्पेक्ट टू y जो है वो डेरिवेटिव वो क्या आ जाएगा, वो 2y आ जाएगा। और इस तरह ये स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये बन गया। अब यहाँ पे अगर आप जो है वो स्टूडेंट्स नोट करो तो ये जो हमारे पास vy आ गया है, vy इज़ इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है। इसको भी मज़ीद आप लिखें तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा vy। और इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारे पास चार जो हैं वो डेरिवेटिव्स आ गए। अब हमने जो है वो बेसिकली काशी-रीमान इक्वेशंस को चेक करना है, उसमें क्या ux जो है वो vy के इक्वल है, ठीक है, पहली बात। अब ux अगर हम लिखें स्टूडेंट्स तो वो किसके इक्वल है, वो है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, और ये ux जो है वो vy के इक्वल ही है। पहली कंडीशन फुलफ़िल हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास uy जो है वो माइनस vx के इक्वल होना चाहिए। uy जो है वो माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब यहाँ पे ये देखें ये किसके इक्वल है, vx के, तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस vx। तो दोनों जो हैं वो काशी-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर इसका जो, और ये फंक्शंस कंटिन्यूस हैं, सिर्फ किसके ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, z इज़ नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है। इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है तमाम वैल्यूज़ के ऊपर एक्सेप्ट z इज़ नॉट इक्वल टू 0, उसके ऊपर जो है वो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अब उसके ऊपर हमने जो है वो डेरिवेटिव स्टूडेंट्स लिखना है, तो f प्राइम z जो है वो हम किसके इक्वल लिखेंगे। अब हमने क्या फाइंड करना है, f प्राइम z जो है वो लिखना है, और f प्राइम z जो है वो लिखा जाएगा ux प्लस आयोटा vx, ये लिखा जाएगा। अब ux किसके इक्वल आया है, ux हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस आयोटा, vx किसके इक्वल है, 2xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका जो है वो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका स्टूडेंट्स हम जो है वो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लें तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बना, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस को कॉमन लेते हैं। माइनस को कॉमन ले लें तो ये ऊपर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा xy ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी अगर आप स्टूडेंट्स लिखें तो ये z मॉड इसका जो है वो स्क्वायर लिखा जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इसके अंदर जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, z मॉड स्क्वायर है ये, और इसका जो है वो होल स्क्वायर आ जाएगा।
ठीक है जी। ये क्या बना, क्योंकि ये देखें जेड मॉड किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट के। तो जेड मॉड स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के इक्वल आ जाएगा। इसकी जगह पे मैंने जो है वो जेड मॉड स्केयर लिख लिया है। अच्छा, अब इसको अगर आप जो है वो इसको कंप्लीट करो, इसको क्या करते हैं हम कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट करें तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो एक्स स्केयर, इसको मैं लिख लेता हूँ आयोटा स्केयर वाई स्केयर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई ओवर, ये किसके इक्वल होता है, z इंटू जेड बार, इसका जो है वो क्या आ जाएगा, होल स्केयर आ जाएगा, z इंटू जेड बार इसका होल स्केयर बन जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें एफ प्राइम जेड ये किसके इक्वल आ गया, माइनस इसके स्क्वायर को कंप्लीट करो तो ये x प्लस नहीं माइनस आयोटा वाई इसका होल स्क्वायर होगा। आप इसे ओपन भी कर लें या इसे जो है वो आप देखोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy वो क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। इसे हम लिख सकते हैं z स्क्वायर जेड बार स्क्वायर, यानी कि मैंने स्क्वायर्स को क्या किया, सेपरेटली लिख लिया। अब ये क्या बना स्टूडेंट्स, दैट इज़ इक्वल टू माइनस ये जो पोर्शन है x माइनस आयोटा वाई ये बेसिकली z बार है, तो ये z बार स्क्वायर ओवर z स्क्वायर z बार स्क्वायर आ जाएगा और ये आपस में कैंसिल होके -1 ओवर z स्क्वायर f प्राइम z आ गया और साथ जो है वो क्या है, z इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव तमाम वैल्यूज़ के ऊपर एग्जिस्ट करता है लेकिन z इज़ इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए हमने z को साथ क्या लिखा है, z इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं और बी पार्ट जो है वो किसके इक्वल है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। और हम बेसिकली जो है वो किसको यूज़ कर रहे हैं, सेक्शन 20 और 21 जो कि इससे पहले वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करके आ चुके हैं। अब ये f ऑफ z जो है वो स्टूडेंट्स दैट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमने क्योंकि काशी-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करवाना है तो हम क्या करते हैं, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लिख लेते हैं। ये हमारे पास f ऑफ z जो है वो किसके इक्वल होगा, u एक्स वाई प्लस आयोटा v एक्स वाई, ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स इसका कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन करने से u एक्स वाई ये किसके इक्वल आ गया, x स्क्वायर के, और v एक्स वाई ये किसके इक्वल है, ये हमारे पास y स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर हमने क्या फाइंड करना है, u एक्स विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव 2x आ जाएगा और u y विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव y ये 0 आ जाएगा। इसी तरह v x वो 0 होगा और v y जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2y के इक्वल आ जाएगा। अब जो है वो फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ f प्राइम z काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड, यानी कि u x इज़ इक्वल टू वी वाई होगा और इसी तरह u y इज़ इक्वल टू माइनस वी एक्स आएगा। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किन वैल्यूज़ के लिए जो है ये इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। अब u x किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 2x और v y किसके इक्वल है, 2y के इक्वल है। वी वाई इज़ इक्वल टू 2y, 2 से कैंसिल तो y किसके इक्वल आ गया, x के, और u y किसके इक्वल है, 0 के, और ये भी 0, तो 0 इज़ इक्वल टू 0 ये वैसे ही सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव किसके लिए एग्जिस्ट करता है, सिर्फ y इज़ इक्वल टू x के लिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। और हम ये कहेंगे f प्राइम z exists only for y is equal to x and, और f प्राइम z जो है वो हम लिखेंगे किसके इक्वल स्टूडेंट्स, f प्राइम z जो है वो इक्वल होता है दैट इज़ इक्वल टू u x प्लस आयोटा v x आएगा। अब u x किसके इक्वल है, u x इज़ इक्वल टू 2x प्लस आयोटा v x किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू 0।
तो एफ प्राइम जेड जो है, जेड को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा जा सकता है, लेकिन हमने वैल्यूज़ जो हैं वो y इज़ इक्वल टू एक्स के लिए सिर्फ एग्जिस्ट करती हैं, तो हम y को जो है वो x पुट कर देते हैं। तो एफ प्राइम एक्स प्लस आयोटा एक्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x के, और यही हमें जो है वो क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, कि एफ प्राइम एक्स प्लस आयोटा एक्स जो है वो 2x के इक्वल है। दूसरे लफ्ज़ों में एफ प्राइम जेड एग्जिस्ट करता है जब y किसके इक्वल हो, x के इक्वल हो। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो सी पार्ट की बात करते हैं कि हमें एफ ऑफ जेड किसके इक्वल दिया गया है, जेड इमेजिनरी ऑफ जेड दिया गया है, इधर जेड भी है, यानी कि हमें क्या दिया गया है, जेड इमेजिनरी ऑफ जेड। तो सी पार्ट जो है वो इसको हम सॉल्व करते हैं। सी पार्ट इज़ एफ ऑफ जेड इज़ इक्वल टू जेड इमेजिनरी ऑफ जेड, ये गिवन है। और z आप लोगों को पता है कि z किसके इक्वल होता है, z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y के इक्वल है। अब हमने बेसिकली क्या करना है, काशी-रीमान इक्वेशंस को यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो सेपरेट करना है। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम z की जगह पे x प्लस आयोटा y को रिप्लेस करेंगे। x प्लस आयोटा y इमेजिनरी ऑफ x प्लस आयोटा y। अब ये क्या बनेगा, x प्लस आयोटा y, इसका रियल पार्ट x है और इमेजिनरी पार्ट y है, तो इधर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। फिर आप y को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, एक्स वाई प्लस आयोटा y स्केयर बन गया। ये हमारे पास क्या आ गया, f ऑफ z, इसको आप जो है वो क्या कह लेते हो, 1 के इक्वल कह लें। अब आपने क्या करना है, f ऑफ z इज़ इक्वल टू u एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई, इसको लिखेंगे और इसका जो है वो क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। कंपैरिजन क्या आएगा, u एक्स वाई इज़ इक्वल टू एक्स वाई, वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू वाई स्केयर, वी एक्स वाई इज़ इक्वल टू वाई स्केयर आ गया। अब फिर हम ये देखें कि हमें बेसिकली क्या करने हैं, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स जो हैं वो फाइंड करने हैं। u एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल है, दैट इज़ इक्वल टू एक्स वाई, और v एक्स वाई जो है दैट इज़ इक्वल टू वाई स्केयर। अभी हमें जो है वो इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि u x किसके इक्वल आ जाएगा, y के, u y किसके इक्वल आएगा, x के, क्योंकि जिसके हवाले से पार्शियल डेरिवेटिव लिया जा रहा होता है दूसरा कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करता है। इसी तरह इसमें v x किसके इक्वल आएगा, 0 के, v y किसके इक्वल आएगा, 2y के। अब आप जो है वो स्टूडेंट्स देखें कि f प्राइम z एग्जिस्ट if Cauchy-Riemann equation satisfied, Cauchy-Riemann equations satisfied। अब Cauchy-Riemann equations जो हैं वो क्या हैं, u x is equal to v y and u y is equal to minus v x। यहाँ से हम ये देख लेते हैं कि किन वैल्यूज़ के लिए ये काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। अब u x ये y है, v y वो क्या है, 2y है, तो यहाँ से 2y माइनस वाई इज़ इक्वल टू 0, y इज़ इक्वल टू 0 आ गया। y किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। फिर u y किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, x के, और v x किसके इक्वल है, 0 के, तो x किसके इक्वल आ गया, 0 के। z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y के, तो ये 0 प्लस आयोटा 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव सिर्फ एग्जिस्ट करता है फॉर z इज़ इक्वल टू 0। f प्राइम z एग्जिस्ट ओनली फॉर f prime z, which shows that f prime z exists only for z is equal to 0। ये सिर्फ z इज़ इक्वल टू 0 के लिए एग्जिस्ट करता है, जब x इज़ इक्वल टू भी 0 हो और y भी किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। बहरहाल ये है कि अब पहले हम f प्राइम z फाइंड करें, तो वो आता है u x प्लस आयोटा v x।
अब यू एक्स किसके इक्वल है, यू एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस आयोटा वी एक्स किसके इक्वल है, ज़ीरो के। तो ये हमारे पास आ जाएगा वाई एफ प्राइम जेड, लेकिन यहाँ पे जेड किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। z जो है वो ज़ीरो के इक्वल होने का मतलब क्या है, पहले हमने बात की कि x भी ज़ीरो है और y भी ज़ीरो है, तो यहाँ पे f प्राइम ज़ीरो जो है वो फिर किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के, यानी कि ज़ीरो के ऊपर इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या है, ज़ीरो है। तो यही हमें स्टूडेंट्स फाइंड करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद जो है वो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।